नमस्कार। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। भावनाओं से भरा हुआ हूं, ओतप्रोत हूं, मगर उन्हें व्यक्त करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ऐसा ऐसा अक्सर होता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। बहुत कुछ कह दिया जाता है, बोल दिया, लिख दिया जाता है, मगर सुनने पढ़ने वाले पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। किसी तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, जज्बात नहीं जागते। तो भाई, मुद्दा यह है कि महत्वपूर्ण क्या है, अंदर पैदा हुई वो भावनाएं या उन्हें व्यक्त करने वाले वो शब्द। अगर भावनाओं और शब्दों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और उनके बीच में एक वाद विवाद शुरू हो जाए, एक बहस छिड़ जाए, तो फिर ये कविता जन्म लेगी जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। इसे लिखा है मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई सौरभ मेहता ने। सौरभ की कुछ कविताएं मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, और हमेशा की तरह सौरभ ने इस कविता का भी कोई शीर्षक नहीं रखा, तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो इसका शीर्षक रखते हैं भाव या शब्द। तो प्रस्तुत है कविता भाव या शब्द, लेखक सौरभ मेहता। शब्द मौन है, शब्द मौन है, निशब्द है ये शब्दकोश। सत्य कौन है, असत्य है जो शब्दकोश। वेदना, विरह, व्यथा, प्रेम, पद्य, प्रार्थना, भाव के उद्यम सभी हैं शून्य भाव के बिना। भाव विवल विरल हृदय, अश्रुधार अधर मौन, उद्वेलित भाव उर्मी, शब्दों में कहे कौन। भाव की अभिव्यक्ति में असमर्थ है ये शब्दकोश। भाव शून्य है तो व्यर्थ है शब्दकोश। अब ये तो भावनाओं ने शब्दों पर दोष लगा दिया कि हमारे बिना, मतलब भावों के बिना तुम बेकार हो, शब्द बेकार है। अब ये सुनने के बाद शब्द क्या चुप रहते? तो फिर शब्दकोश जवाब देता है कि सकल विश्व शब्द सार, पूरी दुनिया के शब्द, पूरे विश्व के शब्द मेरे अंदर समाये हैं। सकल विश्व शब्द सार, भाव अर्थ समाचार, गद्य पद्य निहित मुझ में, मुझसे ही अलंकार। हे अल्पमति अपड़ मूल, शब्द कहते हैं भावनाओं को कि हे अल्पमति अपड़ मूल, कथा काव्य शब्द गूढ़ कैसे हो छंदबद्ध, बोलो मंदबुद्ध। हे अल्पमति अपड़ मूल, कथा काव्य शब्द गूढ़ कैसे हो छंदबद्ध, बोलो मंदबुद्ध। अब ये सुनने के बाद भावनाएं कैसे चुप रहती? तो फिर उनका जवाब आता है, क्या हो तुम प्रेमचंद, दिनकर या सूर्यकांत, या नीरज सम हो तुम, बोलो। क्या हो तुम प्रेमचंद, दिनकर या सूर्यकांत, या नीरज सम हो तुम, बोलो। अब क्यों हो शांत? इन सब के बाद से विरक्त है ये शब्दकोश, एक अंतराल से अव्यक्त है शब्दकोश। अब ये भावनाओं ने शब्दों को कह दिया कि जब ये बड़े बड़े लेखक चले गए, इतने बड़े बड़े नाम गुजर गए, तो तुम तो व्यर्थ। तो फिर एक आखिरी जवाब आता है शब्दों का। शब्द कहते हैं, यश लोलुप होकर आक्षेप ये लगाते हो। लोलुप का मतलब होता है लालची, और आक्षेप होता है किसी की व्यंग्यपूर्वक आलोचना करना। यश लोलुप मतलब नाम के लिए लालची होकर। यश लोलुप होकर आक्षेप ये लगाते हो, मिथ्याई दंभ में मतंग हुए जाते हो। कैसे तुम मुझ पर आरोप ये लगाओगे, क्या तुम मेरे बिन एक शब्द भी लिख पाओगे? तो ये आखिरी जवाब था शब्दों का। तो ये कविता मैंने आपको सारे शब्दार्थ के साथ सुना दी है, मतलब बता दिया है। एक बार उसे फिर से पढ़ता हूं एक साथ, बिना रुके। शब्द मौन है, शब्द मौन है, निशब्द है ये शब्दकोश। सत्य कौन है, असत्य है जो शब्दकोश। वेदना, विरह, व्यथा, प्रेम, पद्य, प्रार्थना, भाव के उद्यम सभी है शून्य भाव के बिना। भाव विवल विरल हृदय, अश्रुधार अधर मौन, उद्वेलित भाव उर्मी, शब्दों में कहे कौन। भाव की अभिव्यक्ति में असमर्थ है ये शब्दकोश। भाव शून्य है तो व्यर्थ है शब्दकोश।
सकल विश्व शब्द सार, भावार्थ समाचार, गद्य पद्य निहित मुझ में मुझसे ही अलंकार। हे अल्पमति अपड़ मूढ़, हे अल्पमति अपड़ मूढ़, कथा काव्य शब्द गूढ़, कैसे हो छंदबद्ध, बोलो मंदबुद्ध। क्या हो तुम प्रेमचंद दिनकर या सूर्यकांत, या नीरज सम हो तुम बोलो। क्या हो तुम प्रेमचंद दिनकर या सूर्यकांत, या नीरज सम हो तुम बोलो, अब क्यों हो शांत। इन सब के बाद से विरक्त है ये शब्दकोश, एक अंतराल से अव्यक्त है ये शब्दकोश। यश लोलुप होकर आक्षेप ये लगाते हो, मिथ्याई दम में मतंग हुए जाते हो। कैसे तुम मुझ पर आरोप ये लगाओगे, क्या तुम मेरे बिन एक शब्द भी लिख पाओगे। कैसे तुम मुझ पर आरोप ये लगाओगे, क्या तुम मेरे बिन एक शब्द भी लिख पाओगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये कविता ठीक लगी होगी। नमस्ते।